हेलो प्यारे विद्यार्थियों, आज हम करने जा रहे हैं महादेवी वर्मा जी द्वारा लिखित संस्मरण सुभद्रा कुमारी चौहान से जुड़ा हुआ एक महत्वपूर्ण प्रश्न इस प्रकार से आ सकता है। सुभद्रा कुमारी चौहान संस्मरण की तात्विक समीक्षा कीजिए, अथवा सुभद्रा कुमारी चौहान संस्मरण को संस्मरणात्मक तत्वों के आधार पर मूल्यांकन कीजिए। आइए इस पर विचार करते हैं। संस्मरण वह गद्य रचना होती है जिसमें रचनाकार अपने अतीत की घड़ियों में से कुछ रमणीय एवं स्मरणीय अनुभूतियों को शब्दों के माध्यम से व्यक्त करता है। सुभद्रा कुमारी चौहान संस्मरण में महादेवी ने अपनी बचपन की सखी सुभद्रा कुमारी चौहान से संबंधित अपनी स्मृतियों को प्रस्तुत किया है, जिसको हम निम्नलिखित रूप से अलग अलग पॉइंटों में बांटकर देख रहे हैं। आइए देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट है विषय की यथार्थता। संस्मरण का परिपाद्य कोई भी विषय हो सकता है, परंतु उसका रचनाकार से संबद्ध होना आवश्यक होना चाहिए, तभी उसके द्वारा प्रतिपादित विषय यथार्थता के निकट हो सकता है। सुभद्रा कुमारी चौहान संस्मरण में सुभद्रा कुमारी चौहान और लेखिका अपने विद्यालय के जीवन से परिचित रहती है। वह 5वीं कक्षा में तथा सुभद्रा जी 7वीं कक्षा की छात्रा थी। तब से दोनों एक दूसरे से परिचित हुई और सुभद्रा जी के देहांत तक लेखिका का उनसे संपर्क रहा। इस प्रकार सुभद्रा जी ने से संबंधित यह संस्मरण सुभद्रा जी के जीवन से संबंधित घटनाओं का यथार्थ निरूपण भी कहा जा सकता है। नंबर 2 है जी व्यक्तिकता। संस्मरण में रचनाकार की आत्मीयता उस व्यक्ति के प्रति व्यक्त होती है जिस पर वह संस्मरण लिख रहा होता है। सुभद्रा जी से लेखिका के बचपन से ही व्यक्तिगत संबंध थे, इसीलिए लेखिका लिखती हैं, मेरे अतीत की चित्रशाला में बहन सुभद्रा से मेरा सख्य का चित्र पहली कोटि में ही रखा जा सकता है, क्योंकि इतने वर्षों के उपरांत भी उनकी सब रंग रेखाएं अपनी सजीवता से स्पष्ट हैं। उन्होंने सुभद्रा जी के वैवाहिक जीवन, गृहस्थी, राजनीतिक जीवन, साहित्य आदि का अत्यंत सहज भाव से चित्रण किया है। सुभद्रा जी कविता, कहानी लिखने के अतिरिक्त गृहस्थी के कार्यों में घर का आंगन तक लीप लेती थी। अभावग्रस्त होते हुए भी किसी की भी सहायता प्राप्त करने के लिए तैयार नहीं रहती थी। उल्टे किसी जरूरतमंद की सहायता करने को भी वो तैयार दिखाई देती थी। यहाँ पर महादेवी वर्मा द्वारा जो व्यक्तिकता का चित्रण किया गया है वह इसकी विशेषता बन रहा है। नंबर 3 है जी चित्रात्मकता। संस्मरण में अमूर्त स्मृतियों को यथार्थ फलक पर शब्दों के माध्यम से ही मूर्त रूप प्रदान किया जाता है, इसलिए संस्मरण में चित्रात्मकता का गुण होना आवश्यक है। सुभद्रा कुमारी चौहान संस्मरण में महादेवी वर्मा ने सुभद्रा जी के व्यक्तित्व को सजीव रूप प्रदान करते हुए उनका शब्द चित्रण इस प्रकार से प्रस्तुत किया है। मझोले कद तथा उस समय की कृष्ण देह यष्टि से कुछ उग्र या रौद्र नहीं थी, जिसकी हम वीर गीतों की कवित्री में कल्पना करते थे। कुछ गोल मुख, चौड़ा माथा, सरल भ्रिकुटियां, बड़ी और अवस्तान आंखें, छोटी सुड़ेल नासिका, हंसी को जमकर गड़े हुए से होंठ और दृढ़ता सूचक ठुड्डी, सब कुछ मिलाकर एक अत्यंत निश्चल, कोमल, उदार व्यक्तित्व वाली भारतीय नारी का ही पता देते थे। इस प्रकार लेखिका जी ने सुभद्रा जी का सजीव चित्र हमारे सामने प्रस्तुत किया है। नंबर 4 है जी संवेद्यता। संस्मरण में संवेदना की मात्रा अन्य विधाओं से अधिक होती है, इसलिए प्रत्येक संस्मरणकार अपनी रचनाओं में सर्वसंवेद्य बनाने का प्रयत्न करता है। सुभद्रा कुमारी चौहान संस्मरण में महादेवी वर्मा ने उनके जीवन के विभिन्न पक्षों को उजागर करते हुए उनके जीवन संघर्षों के प्रति पाठक की संवेदनाएं जागृत की हैं। एक स्वतंत्रता सेनानी लक्ष्मण सिंह से विवाह करके सुभद्रा जी का मंगल कंकण ही रण कंकण बन गया। उसकी गृहस्थी भी कारागार में ही बसाई जा सकती थी और उन्होंने बसाई भी वहीं। सुभद्रा जी का जीवन क्रम घर और कारागार के बीच चलता रहा। उनके मानसिक जगत में हीनता की किसी ग्रंथि के लिए कोई कभी अवकाश नहीं रहा। वह महामाई माँ भी थी। देश की स्वतंत्रता के लिए सुभद्रा जी ने अपने जीवन के वासंती सपने अंगारों पर रख दिए थे। वीरों को कैसा हो वसंत कहने वाली सुभद्रा जी ने स्वयं वसंत पंचमी को पुष्पा भरना
आलोक वसन धरती की छवि आंखों में भरकर इस संसार से विदा ली थी। नंबर 5 है जी भाषा शैली। संस्मरणकार लालित्य गुणों से युक्त भाषा का प्रयोग करता है। सुभद्रा कुमारी चौहान संस्मरण में महादेवी वर्मा ने तत्सम प्रधान, बोधगम्य, भावानुकूल एवं सरस भाषा का प्रयोग किया है, जैसे कि हमारे शैशवकालीन अतीत और प्रत्यक्ष वर्तमान के बीच में समय प्रवाह का पाठ ज्यों ज्यों चौड़ा होता जाता है, त्यों त्यों हमारी स्मृति में अनजाने ही परिवर्तन लक्षित होने लगता है। इन्होंने इस संस्मरण में चित्रात्मक, काव्यात्मक, भावात्मक, वर्णनात्मक तथा आत्मकथात्मक शैलियों का सहज रूप से प्रयोग किया है। जैसे कि एक बार बात करते करते मृत्यु की चर्चा चल पड़ी थी। मैंने कहा, मुझे तो उस लहर की सी मृत्यु चाहिए जो तट पर दूर तक आकर चुपचाप समुद्र बन जाती है। अतः उन्होंने अपनी भाषा के माध्यम से भी इस संस्मरण को सफल बनाने का प्रयास किया है। निष्कर्ष रूप में हम ये कह सकते हैं कि महादेवी वर्मा द्वारा लिखित सुभद्रा कुमारी चौहान संस्मरण एक श्रेष्ठ संस्मरण है, जिसमें संस्मरण विधा के सभी विशेषताओं अथवा तत्वों का समावेश महादेवी वर्मा ने किया है। धन्यवाद विद्यार्थियों।